कि जो मोदी जी ने सीएम दी ने वो काम कर दिया जो आज से कई साल पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि देहरादून मंसूर इधर ऋषिकेश जाते हुए कितने जाम मिलता था, कितने घंटे लगते थे। अब तुम 2.5 घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाओगे फैमिली के संग। ये है मोदी जी की देन और ये है सीएम दीदी की देन। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। केजरीवाल तो झूठा है, उसकी तो बात छोड़ दो। उसने तो दिल्ली तो गई उसके हाथ से, वो पंजाब में जाके बैठा, पंजाब को भी वो गुजरात भाग गया हूँ। अरे गुजरात में तो उसकी एंट्री नहीं है, वहाँ तो बब्बर शेर की फैमिली बैठी है भाई। ख्वाब दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। केजरीवाल तू तो गए हो, दिल्ली से भी गया, गुजरात से भी जाएगा और पंजाब से तो जाएगा। इसका केजरीवाल बक्कार झूठा भ्रष्टाचारी ऐसा नेता दिल्ली को, दिल्ली वालों ने उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है, इसलिए केजरीवाल तो गए हो। और रेखा दीदी के लिए 2 लाइनें कहने जाऊंगी। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, काम तेरा देख के, नाम तेरा देख के केजरीवाल भी हैरान है। ऐसी है हमारी सीएम दीदी। और आज दिल्ली की जनता को और देहरादून की जनता को ये जो सौगात मिलने वाली है, ये 70 साल पहले भी हो सकता था। जो काम आज होने जा रहे हैं, मात्र 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं। दिल्ली सरकार तो काम कर ही रही है और अपनी केंद्र सरकार के साथ साथ ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो काम में तेजी भी आप उतनी ही तेजी देखिए। ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो सबके साथ खड़ी रहती हैं, 24 घंटे अवेलेबल हैं। नए युग की शुरुआत है, नया भारत है। मोदी जी के काम बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। दिल्ली ऐसा आज स्वर्ग जैसा लग रहा है। आज आप कहीं भी किसी रोड पे चले जाओ तो आपको लगेगा वाकई में कहाँ पे आ गया। कह रहे हैं आज चुनाव हो जाए, बीजेपी 10 सीट ना ला पाए। दो सीट न ला पाएगा। आज चुनाव करा लो, वो 2 सीट न ला पाए केजरीवाल। नाम क्या आपका? पूजा शर्मा। कैसा लग रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे वीकेंड में? देहरादून मसूरी आराम से। मंसूरी आराम से। पहले तो दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूँ कि जो मोदी जी ने सीएम दी ने वो काम कर दिया जो आज से कई साल पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि देहरादून मंसूर इधर ऋषिकेश जाते हुए कितने जाम मिलता था, कितने घंटे लगते थे। अब तुम 2.5 घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाओगे फैमिली के संग। ये है मोदी जी की देन और ये है सीएम दीदी की देन। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप देखो ना, पहले दिल्ली में कितना ट्रैफिक होता था। जो ये फ्लाईओवर हो रहा है, जिसका ये ओपनिंग है, हमारी सीएम दीदी आ रही है, मोदी जी भी कर रहे हैं। आपको क्या फायदा हो जाए? केजरीवाल तो कह रहे हैं कुछ फायदा ही नहीं है। अरे केजरीवाल तो झूठा है, उसकी तो बात छोड़ दो। उसने तो दिल्ली तो गई उसके हाथ से, वो पंजाब में जाके बैठा, पंजाब को भी वो गुजरात भाग गया हूँ। अरे गुजरात में तो उसकी एंट्री नहीं है, वहाँ तो बब्बर शेर की फैमिली बैठी है भाई। ख्वाब दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। केजरीवाल तू तो गए हो, दिल्ली से भी गया, गुजरात से भी जाएगा और पंजाब से तो जाएगा। इसका दीदी के बारे में क्या ख्याल है? 1 साल हो गया, केजरीवाल कह रहे 10 सीट नहीं आएगी आज चुनाव। मैंने क्या कहा? केजरीवाल बक्कार झूठा भ्रष्टाचारी ऐसा नेता दिल्ली को, दिल्ली वालों ने उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है, इसलिए केजरीवाल तो गए हो। और रेखा दीदी के लिए 2 लाइनें कहने जाऊंगी। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, काम तेरा देख के, नाम तेरा देख के केजरीवाल भी हैरान है। ऐसी है हमारी सीएम दीदी। भैया को 33% आरक्षण दे रहे हैं। अरे मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी को मैं सारी महिलाओं के द्वारा से मैं प्रणाम करती हूँ, उनके चरण से। पर वैसे मोदी जी हमारे चरण नहीं करवाते महिलाओं से। मोदी ने महिलाओं के लिए, यही एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेके चलती है। कि मोदी ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है, क्यों? महिलाओं की जीत है। क्योंकि सीएम हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक महिला है, सीएम दीदी। सर थोड़ी सी बाइट दे रहे तो ये सर है, ये ड्यूटी कर रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह 5 बजे से ये दिल्ली पुलिस यहाँ लगी है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा यहाँ से फ्लाईओवर दिखाई दे रहा होगा, 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा फ्लाईओवर है। यहाँ से आपके गीता कॉलोनी से ये फ्लाईओवर उड़ जाता है और वहाँ बागपत के एक तरीके से आउटर तक ये पूरा छोड़ता है। तो 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा फ्लाईओवर है। इसकी आज यहाँ से शुरुआत होने वाली है। 210 किलोमीटर लंबा ये पूरा जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, जिसको एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी नाम दिया जा रहा है। जिस तरीके से इसमें अलग अलग खूबियां हैं, 210 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और लगभग 12 से 13 हज़ार करोड़ की ये लागत में पूरा बना हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी
आज इसको देश को समर्पित करने वाले हैं और यहीं पर हम दिल्ली में मौजूद हैं। यहाँ रेखा गुप्ता इसको समर्पित करने वाली दिल्ली वासियों को, तो बहुत बड़े जाम से निजात मिलने वाली है दिल्ली वालों को। और जो भी दिल्ली वाले लगभग वीकेंड पर देहरादून और मसूरी जाना चाहते थे उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि ये देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर। मैम, नाम क्या है आपका? और ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हो रहा है कैसा लग रहा है? देख, मैं सनरिका शर्मा हूँ, दिलशाद कॉलोनी वार्ड से। और आज दिल्ली की जनता को और देहरादून की जनता को ये जो सौगात मिलने वाली है, ये 70 साल पहले भी हो सकता था। जो काम आज होने जा रहे हैं, मात्र 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं। और जो व्यापार करते हैं लोग, उनके लिए बहुत सुविधा हो गई है। आप सोचिए, मैं डेली अप डाउन कर सकती हूँ, डेली आने जाने की सोच सकती हूँ। तो ये बहुत बड़ा मतलब लोगों के लिए, अगर हम दिल्ली वासियों को जो जाम से एक तरीके से निजात जो मिली है, आप देख रहे गीता कॉलोनी से बागपत मोड़ तक जा रहा है, कितनी सुविधा हो गई है यहाँ। बहुत बड़ी सुविधा हो गई। लोग जाम में घंटों यहाँ नीचे फंसे रहते थे, आज वो डायरेक्ट बागपत जाने के लिए भी डायरेक्ट आएंगे और आराम से जाएंगे। और इतना चौड़ा आप देखिए जो बनाया गया है, वो बहुत ही रास्ते इतने चौड़े, इतने बड़े रास्ते बनाए गए हैं कि सुविधाओं की, और उस पे सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं आपको। और पशुओं का जो वन्य जीवन के लिए कॉरिडोर जो बनाया गया है, पहला वाइल्ड लाइफ एक तरीके से कॉरिडोर वॉइस प्रूफ वो है, जिसमें क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पहले ही साल में ये शुभारंभ हो रहा है, कितनी खुशी है? बहुत बड़ी खुशी है। देखिए, दिल्ली सरकार तो काम कर ही रही है और अपनी केंद्र सरकार के साथ साथ ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो काम में तेजी भी आप उतनी ही तेजी देखेंगे। कैसा काम कर रही है अभी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी? लगातार नए नए काम पे एक तरीके से बहुत ही सुंदर काम कर रही हैं। बहुत ही मतलब महिलाओं को लेके, क्या हर वर्ग को लेके वो जो काम कर रही हैं, सबके साथ जुड़ी हुई। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो सबके साथ खड़ी रहती हैं, 24 घंटे अवेलेबल हैं। पिंक कार्ड से लेकर इलेक्ट्रिक बस हैं, वो अटल कैंटीन से लेकर तमाम जो अवैध कॉलोनी है उनको वैध करने का काम हो, सारा काम चल रहा है। अटल कैंटीन को ले लीजिए, आज 5 रुपये में, मात्र 5 रुपये में अगर कोई मजदूर भाई काम कर रहा है और वो घर नहीं जा सकता है, तो वो 5 रुपये में मात्र खाना खा सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे पिछली जो सरकार रही है केजरीवाल की, जिन्होंने इसको अटकाने के लिए बहुत काम किए थे, प्रयत्न किए थे, लेकिन आज उनकी सरकार भी चली गई और काम भी शुभारंभ हो रहा है। आप देख रहे हैं काम कितनी तेजी से हो रहा है। उन्होंने सिर्फ लोगों को भटकाने के सिवा और कोई कार्य नहीं किया। पिछले 10 साल में दिल्ली 70 साल पीछे चली गई। जो जापान और क्या क्या बनाने की बात कर रहे थे दिल्ली को दिल्ली दावा कर रहे हैं आज चुनाव हो जाए तो रेखा गुप्ता और बीजेपी हार जाएगी, 10 सीट भी नहीं मिलेगी। आए तो मैदान में कूद के तो देखें, फिर हम बताते कि कितनी सीटें आती हैं। तो खुश हैं आप? ये पूरा एक तरीके से बहुत खुश है। आपका नाम क्या है? नीति नाम है मेरा। कैसा लग रहा है रेखा गुप्ता जी और मोदी जी दोनों सौगात दे रहे हैं एक्सप्रेस में? बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस क्षेत्र में निरंतर कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही ये सिर्फ कॉरिडोर दिया है, उन्होंने पेरिफेरल एरिया भी बनाया। बहुत सारी दिल्ली में पहले समस्याएं थी। 12,000 करोड़ का ये लागत लगी है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप 2 से 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाएंगे। इस तरह का पूरा नेटवर्क इंडिया में, सिर्फ एक ही जगह नहीं है, पूरे भारत में इन्होंने इस तरह का नेटवर्क बनाया है। यही हमारी प्रगति की पहचान है। अभी हम विकसित से विकासशील की ओर विकासशील मतलब हम हो रहे हैं, और इसी के बाद हम एकदम विकसित भारत का अपना सपना पूरा कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं, जिसमें मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ नारी संशोधन अधिनियम जो है उस पे भी हमारे को अब 33% दिया है। तो वो निरंतर काम कर रहे हैं, बिना रुके, बिना थके। बड़े बड़े रोड बन रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं का भी सम्मान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 33% उनका भी सम्मान हो रहा है। इसीलिए मतलब ये देखिए आप, हर चीज़ हम तरक्की की तरफ हैं। महिलाओं का भी हो रहा है, देश का भी हो रहा है। रेखा गुप्ता जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? 1 साल पूरे हो चुके हैं। रेखा जी पूरी एक मोदी जी की सच्चे सिपाही के रूप में आज एक काम कर रही हैं, जो बिल्कुल निरंतर, बिना रुके, बिना थके, लगातार एक के बाद एक काम कर रही हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद। और कितना जाम में आपको यहाँ पर पड़ना पड़ता था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अभी तो बिल्कुल भी जाम नहीं है। पहले की बात जब ये नहीं था? नहीं, पहले नहीं था, पहले तो बहुत ज्यादा जाम था। आप आधा घंटा, हम जब यहाँ पे रसोई के लिए आते थे गौतम गंभीर जी की, तो आधा पौन घंटा हमें जाम में लगता था। पर अब आज स्थिति बदल रही है। तो मेरा क्या कहना चाहेंगे जो सौगात? मेरा भारत बदल रहा है। ठीक ठीक ठीक। मैम, नाम क्या आपका? क्या कहना चाहेंगे?
मोदी है तो मुमकिन है साधना शर्मा, बस इतना ही कहना कितनी चाहूंगी। खुशी है, ये एक्सप्रेसवे आप चालू हो गया। आप हमारी खुशी देख सकते हैं, मतलब बहुत खुशी है। वीकेंड में दिल्ली देहरादून आराम से ढाई घंटे में हम देहरादून। रेखा जी को क्या कहना चाहेंगे? बस अब आगे देख। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं कल ही आई हूँ, बहुत ही अच्छा बनाया है। लग नहीं रहा था कि हम लोग इतनी जल्दी आ गए, हमें तो खुद ही विश्वास नहीं हो कई रहा लोग कह रहे हैं 2.5 घंटे में नहीं हो रहा, 3-4 घंटे में मैं हो कह रहा। रही हूँ चलो 3 घंटे में भी हो रहे, बहुत है। मेरे खुद एक्सपीरियंस है, हमने खुद करा हुआ है। जहाँ हमें लग रहा था कि हम 10:30 बजे पहुँचेंगे, हम 9 बजे पहुँच गए वहाँ पे। अप डाउन आराम से हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो 6 घंटे का सफर है, अगर 2 से 2.5 या 3 घंटे में भी हो रहा है, आधा टाइम तो बच रहा है ना हमारा। तो कितना ट्रैफिक था, जो इतना जाम रहता था कितने घंटों, और मान लो 6 घंटे नहीं, कम से कम कई बार तो 7-8 घंटे भी लग जाते थे। और जो बच्चे हैं कितना परेशान होते थे। अब हमारे लोगों के लिए कितनी सुविधा है। पहले इस रोड पे आप भी आती थी, आप देखिए आज जाम ही नहीं है, नीचे सारे ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि जाम नहीं है, फटा इतने बन गए हैं पुल, और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी सुविधा दे दी है सबको, बच्चों को भी। और जैसे हम लोग सफ़र करते थे, बड़ी दिक्कत होती थी 8-8 घंटे सफ़र में रहना, बच्चों के साथ, बहुत छोटे बच्चों के साथ, आप समझ सकते हो। और कोई गुप्ता जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका 1 साल पहले एक तरीके से बड़े बड़े वादे एक तरीके से पूरे कर चुके हैं वो, और आज ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस आप लोगों को सौगात दे रहे हैं। रेखा गुप्ता जी का तो बहुत बहुत जितना धन्यवाद किया जाए कम है। इतना अच्छा काम कर रही हैं, जो कहा वो उन्होंने पूरा किया है। और औरतों के लिए भी सारा समझती हैं, और सबके लिए एक बराबर समझ रही हैं, और इतना अच्छा काम कर रही हैं। हम उनको और तहे दिल से कहेंगे कि ऐसे ही काम करते रहें, और सबके लिए ऐसे ही पुल वगैरह बनाएं, और सुविधा दें सबको। 2-2.5 घंटे में जो आगे भी सोच रहे हैं पुल जो बनेंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। रेखा कह रहे हैं 10 सीट नहीं ला पाएगी रेखा गुप्ता अगर आज चुनाव हो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमने कहा वो रेखा जी ने, दीदी ने कहा, मोदी जी ने कहा, और उन्होंने वो पूरा करा है। तो ये तो वक्त बताएगा कि कितना वोट मिलेगा, उनके कहने से क्या होता है। और ये कहना तो अपने आप में एक मजाक ही होगा, अगर केजरीवाल को और कोई काम तो है नहीं, अब खाली बैठा है, वो यही देखा उनको हारने के बाद दिल्ली में? नहीं, मैंने देखा नहीं, अब तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए वो तो। पंजाब भाग गए मुझे लग रहा है। उनसे बोलो आगे भी अपना प्लानिंग करे, कहीं और निकल जाए। थोड़ा जो बोले वो करें, वो काम तभी पूरा होगा ना। धन्यवाद। तो ये देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर गीता कॉलोनी से बागपत जाने के लिए लोगों को लगभग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कैसा लग रहा है? एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल भाई साहब, नए युग की शुरुआत है, ये नया भारत है। मोदी जी के काम जब बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, बाकी विषय को हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। ये बताओ 12,000 करोड़ की सौगात मिल रही है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी और उत्तराखंड में भी। अभी तो तीनों जगह सरकार, सभी तो हुआ है, 12,000 करोड़ लागत से बना है। जिस दूरी को हम 6 घंटे में तय करते हैं, आज वो दूरी 2.5 घंटे में तय हो रही है। ये मोदी जी के शासन में। और सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब का जन्म दिवस है। बाबा साहब जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को ऐसी सौगात मोदी जी दे रहे हैं। सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय भीम, जय भीम। अम्बेडकर जयंती है आज, और प्रधानमंत्री मोदी इतना बड़ा सौगात दे रहे हैं, और विपक्षी सारे सन्नाटा पड़ा हुआ है। वो तो सन्नाटे रहेंगे ही ना, कि मोदी डेली कुछ ना कुछ कार्य डेली कर रहे हैं। वो घर नहीं बैठे दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरह। जब से सत्ता में आए डेली, आज ये उद्घाटन करा, कल वो कर रहे हैं। अब लगातार ये देशवासियों को बहुत बड़ी सौगात है। बाबा साहब, जैसे वो दूसरी पार्टियां कहती थी कि बाबा साहब के लिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, आज मोदी ने ये दिखाया है कि बाबा साहब हमारे, हम सबके हैं, हमारे संविधान रचयिता हैं। आज देश का कानून उन्हीं की संविधान की रचना से चल रहा है। इसी अम्बेडकर जी का नाम विपक्षी लेता है जब उनको वोट मांगने होते हैं, दलितों का नाम तब लेते हैं जब वोट मांग, काम नहीं करते हैं विपक्षी। ऐसा क्यों? और प्रधानमंत्री जब मोदी ऐसा बड़े बड़े काम करते हैं, कहते हैं खाली वोट के लिए कर रहे हैं। उनकी विचारधारा यही है ना, उनकी विचारधारा यही है। वो बाबा साहब को सिर्फ मानते हैं। आज देखिए बाबा साहब के नाम पे मोदी जी ने क्या काम कर रहे हैं। फिर भी बाबा साहब को कहा, उनकी प्रतिमा इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, एक देश के उसमें सांसद, उसमें संसद में भी बाबा साहब की फोटो लगाई है। और बाबा साहब की विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी आज चल रही है। नहीं दूसरी पार्टी क्या है, वो तो विरोध में ही रहती है। आज बाबा साहब इस विश्व गुरु मान रहे बाबा साहब, है कि नहीं? ठीक है। रेखा गुप्ता जी कैसा काम कर रही हैं? 1 साल होने आपको सब दिख रहा है। 1 साल में कितना बेमिसाल 1 साल बेमिसाल रेखा गुप्ता जी का काम पूरी दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। हर क्षेत्र में हर विधायक, सभी लोग एकजुट होकर, सांसद जी सब काम कर रहे हैं। धन्यवाद। पंजाब में बैठा है वो तो, दिल्ली छोड़ के पंजाब में बैठा है केजरीवाल। अरे आज दिल्ली वालों को सौगात मिली, यहाँ नहीं है, पंजाब में। और क्या, आप देखो कितनी सौगात मिली है ये दिल्ली देहरादून। कमाल हो गई है। धरती पे स्वर्ग अपने बीजेपी सरकार
और रेखा गुप्ता जी कैसा काम कर रही है? एक साल काम कर रही हैं। बढ़िया। हाँ बढ़िया काम कर रही हैं। केजरीवाल की याद तो नहीं है? संगठन के साथ है हम, संगठन मजबूत है तो सारे काम होंगे। कैसा लग रहा है भाई साहब? बहुत पूरा बढ़िया, दिल्ली बहुत बढ़िया, देहरादून बहुत बढ़िया। दिल्ली जैसा आज स्वर्ग जैसा लग रहा है। आज आप कहीं भी किसी रोड पे चले जाओ तो आपको लगेगा कि वाकई मैं कहाँ पे आ गया, जन्नत आ गई। जन्नत आ गई। थैंक यू सर। बीजेपी क्या नाम है सर आपका? राजेश सेठ मेरा नाम है। कैसा लग रहा है सेठ जी? पूरा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे चालू हो रहा, 12,000 करोड़ की लागत आई है। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है ये कि हमारे जो 6 घंटे लगते थे उसमें 2.5 घंटे लगेंगे। ये अपने जो काम करा है मोदी जी ने और रेखा गुप्ता जी ने, अपने हर्ष मल्होत्रा जी ने बहुत अच्छा ये दिया है। कई लोगों को दिक्कतें आ रही थी, रास्ते में जाम, हर जगह जाम रहता था, लेकिन ये जाम नहीं है। जाम की समस्या खत्म हो गई है, ट्रैफिक की समस्या खत्म हो गई है। इसलिए हमें निजात दिलाया गया है कि जो 6 घंटे का सफर था वो हमारा 2.5 घंटे में किया गया है। संभव था कि केजरीवाल के टाइम में ऐसा काम शुभारंभ हो सकता? वो सोच भी नहीं सकता था केजरीवाल ये काम कर देगा कभी जिंदगी में। तो कह रहे हैं आज चुनाव हो जाए, बीजेपी 10 सीट ना ला पाए। 2 सीट न ला पाए। अब आज चुनाव करा लो, वो 2 सीट न ला पाए केजरीवाल। 27 से 2 भी ना आएंगी। हाँ नहीं आएंगी, 2 भी नहीं आएंगी। नाम क्या आपका? राजकुमार। कितनी खुशी हो रही दिल्ली देहरादून? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी।